अडानी समूह द्वारा बरमाना एसीसी और दादला घाट अंबुजा सीमेंट प्लांटों को अचानक बंद करने पर सीटू भड़क गई है और इसके खिलाफ डीसी ऑफिस शिमला पर प्रदर्शन किया गया। सीटू ने इन प्लांटों को अडानी कंपनी द्वारा तानाशाही पूर्वक गैर कानूनी तरीके से बंद करने की कड़ी निंदा की है और सरकार से इस कंपनी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। सीटू ने मांग की है कि इन उद्योगों को तुरंत शुरू करवाया जाए। सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि अडानी कंपनी हिमाचल प्रदेश में तानाशाही व अराजकता पर उतारू है, जिसका ताजा उदाहरण एसीसी बरमाना व अंबुजा दादला घाट सीमेंट प्लांटों को गैर कानूनी तरीके से बंद करना है। उन्होंने कहा कि यह सब केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रही नव उदारवादी नीतियों का परिणाम है, जिस कारण अडानी कंपनी खुली लूट व भारी मुनाफाखोरी करने पर आमद है। जो बरमाना में एसीसी सीमेंट प्लांट है और दादला घाट के अंदर जो अंबुजा का सीमेंट प्लांट है, आप सबको मालूम है कुछ समय पहले जो है अडानी कंपनी ने उसको ले लिया था और आज से 3 दिन पहले जिस तरीके से आनन फानन में एक नोटिस जो है चस्पा कर दिया गया दोनों प्लांटों के बाहर और ये कहा दिया गया कि ये प्लांट जो है अनिश्चितकालीन के लिए बंद हैं और जितने वहाँ मजदूर काम करते हैं, कर्मचारी काम करते हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, ट्रांसपोर्टरों के पास ड्राइवर हैं, इस पूरे बिजनेस से जुड़े हुए जो परोक्ष रूप से दूसरे लोग हैं, ढाबा संचालक हैं, मैकेनिक लोग हैं, ये लगभग 50,000 के करीब लोग जो हैं सीधे रूप में इस अडानी के निर्णय से प्रभावित हो गए हैं। और अगर जो है एक परिवार में 4 लोगों को मानकर चला जाए तो लगभग 2 लाख लोग जो हैं उनके जीवन पर बुरा प्रभाव जो इस बात का पड़ा है। ये तानाशाही है किसी भी सभ्य समाज के अंदर और ख़ास तौर पर हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में इस तरीके की कार्यप्रणाली किसी भी कंपनी की नहीं हो सकती है। हमारे देश का एक कानून है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का, हमारे देश के अंदर फैक्ट्री एक्ट है जिसके अनुसार कोई भी उद्योगपति इस तरीके से किसी भी उद्योग को बंद नहीं कर सकता है। बाकायदा सरकार से उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है, उसका कारण बताना पड़ता है और जब वो इजाज़त लेने की प्रक्रिया होती है उसमें जो प्रभावित पक्ष है उसको भी शामिल किया जाता है, उसके बाद ही कोई निर्णय होता है। लेकिन हमने देखा है कि किस तरीके से पिछले 8 वर्षों में ये अडानी कंपनी जो है, जो पहले 500 लोगों में भी नहीं थी, अमीर लोगों में पूरे दुनिया में, आज दूसरे नंबर पर ये पहुँच गए। किस तरीके से पूरे देश के एयरपोर्ट और सारा जो जितने सार्वजनिक क्षेत्र है उसको खरीदने की प्रक्रिया जो है अडानी कंपनी कर रही है, किस तरीके की लूटपाट जो इस कंपनी ने चला रखी है। तो तानाशाही पूर्वक तरीके से मजदूरों की आवाज़ को दबाने के लिए, जो ट्रांसपोर्टर है उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, शोषण का शिकंजा बढ़ाने के लिए, अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए ये काम कर रही है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।